जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। झारखंड सरकार द्वारा विज्ञापन अखबार में दे दिया गया है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीना 1000 तक का उनको सम्मान राशि दिया जाएगा। अब इसमें और भी कई सारे जो है बातें हैं वो मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें साफ साफ अखबार में लिखा हुआ है निःशुल्क फॉर्म ये जो है मिलने वाली है। अब ये फॉर्म कहाँ मिलने वाली है, इनकी क्राइटेरिया क्या क्या है, किन कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। ये फॉर्म पहला बात की निःशुल्क होने वाला है और ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं जिसकी आयु 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाएं की है और वो झारखंड की निवासी होनी चाहिए, वो सारी महिलाएं। साथ ही उन महिलाओं का मतदान जो मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि वोटर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही आधार कार्ड से जुड़ा हुआ यानी कि आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिए। हालांकि बैंक खाता में जो आधार लिंक नहीं उन्हें भी ये राशि मिलने वाली है, लेकिन दिसंबर 2024 तक। उसके बाद उन महिलाओं को जो इस योजना का लाभ उठा रही होंगी उन्हें भी अब खाता में आधार लिंक कराना जरूरी है या उस समय जरूरी हो जाएगा। तो बेहतर है अभी आप लोग आधार लिंक करा लीजिए और अगर नहीं करा पाते फिर भी इस योजना का आप लोग लाभ ले सकते हैं, लेकिन 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाएं होनी चाहिए, झारखंड की निवासी होनी चाहिए, वोटर कार्ड में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही झारखंड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार में नाम जुड़ा होना चाहिए। पीला राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड या हरा राशन कार्ड, इन सब चीजों में नाम उनका होना अनिवार्य है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा घर घर जाकर के ये फॉर्म सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। और भी इसके बाद जो है इसमें कैंप भी जो है लगाया जाएगा। 3 से 10 अगस्त तक विहित प्रपत्र में जमा करने हेतु विशेष कैंप का जो है आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन में किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में संबंधित जिला उपायुक्त द्वारा जो चयनित केंद्र होगा वहां पर आयोजन किया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा। विशेष कैंप के बाद भी आप अपना आवेदन नजदीकी प्रक्रिया केंद्र में जाकर के जमा करा सकते हैं। और इसमें हेमंत सोरेन जी ने बताया है कि हर बहना को हर महीना 1000 रुपया उनको सम्मान राशि दिया जाएगा और ये हर महीने 15 तारीख तक उनके खाते में ये सम्मान राशि जमा कर दी जाएगी। तो अभी आप लोगों ने जाना कि लाभ किन्हें किन्हें मिलेगा, लेकिन ये भी आप लोग जान लीजिए कि इस योजना का लाभ किन्हें किन्हें नहीं मिलेगा। जो भी महिलाएं हैं अगर वो इनकम टैक्स जो है जमा करती है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या फिर इनकम टैक्स वाले परिवार से हैं। ईपीएफ धारी जो महिलाएं हैं, जो आवेदक महिलाएं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्ति कर रहे हों। जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित की थी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से ही अगर प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं हो पाएगा। साथ ही जिनके परिवार में कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो तो वैसे आवेदक महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें ये भी बात लिखी हुई है, आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हर महीना जो राशि का जो भुगतान होगा इसके जानकारी भी दी जाएगी। और साथ ही कई सारे क्षेत्रों में प्रचार प्रसार को लेकर के भी जो एक गाड़ी भी जो है घुमाया जा रहा है, तो इससे लोगों को जानकारी हो जाएगी कि ये योजना आ चुका है। तो ये रही बातें। और साथ ही झारखंड में जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन जी, अब वो बदल गए हैं। अब वो झारखंड में नए राज्यपाल के रूप में जो शपथ ग्रहण किए हैं वो हैं महामहिम राज्यपाल माननीय श्री
संतोष गंगवार जी, वो झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। उनका स्वागत करने और उनसे मिलने झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी और गांडे विधायक हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी भी उनसे मिलने पहुंची। और साथ ही मांडू विधानसभा क्षेत्र के चरही क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो द्वारा जनता दरबार लगाया गया था। हालांकि कई दिनों से लगातार जगह जगह पर जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों को उस समस्याओं का जो है उपाय या उनका समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो इस बीच मांडू विधानसभा क्षेत्र के चरही क्षेत्र में जनता दरबार के दौरान उनका तबीयत बिगड़ गई। हालांकि जब से वो आंदोलन में सक्रिय हुए हैं और ज्यादा तेजी पकड़ा है, चाहे उसके बाद राजनीतिक रूप ही क्यों न ले लिया हो, JBKSS के संगठन, फिर उसके पार्टी अधिवेशन भी जो है हो गया था। लगातार उनका इस तरीके से जो है तबीयत को लेकर के बिगड़ने का न्यूज लगातार आता रहता है। हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और अभी लोगों से मिल भी रहे हैं। जो केंद्रीय महासम्मेलन रखा गया था उसमें झारखंड भर के लोग शामिल हुए थे और इसमें कई तरह की जो चर्चाएं हुई, इसमें कई तरह के जो राजनीतिक लोग शामिल हुए हैं, अन्य पार्टियों से भी शामिल हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या कुछ बदलाव लेकर के आ सकते हैं। इस 2024 का विधानसभा चुनाव में बड़ी ही दिलचस्पी होने वाला है। अब झारखंड सरकार की अगर बात करी जाए तो ये भी जो है, अब देखिए किस प्रकार से योजना लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं। और अगर बात करी जाए अगर आजसू पार्टी की, तो वो भी जो है अब चूल्हा प्रमुख जो है को लेकर के, जैसे कि चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी आए, वो भी यहाँ से सभा करके चले गए। यानी कि चुनाव को लेकर के रणनीति जबरदस्त इस बार हो रही है। अब देखना है कि कौन इस बार बाजी मारता है, कौन इस बार 2024 में बहुमत सीट लेकर के आते हैं, किन की सरकार बनती है, कैसे अब लोग इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के लोग जो वोट करेंगे। क्योंकि अभी बात आ रही है झारखंड की स्थानीयता की, जो है क्षेत्रीयता की। अब जो बात करी जा रही है, झारखंडियत की बात करी जा रही है, तो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ के झारखंड की जनता वोट करेगी और किन्हें वोट ज्यादा मिलेगा और प्लस टिकट किन्हें किन्हें मिलेगा। और कहीं ना कहीं आजसू और भाजपा की अगर बात करी जाए गठबंधन की, तो लोकसभा चुनाव में जो भले ही गठबंधन था, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव के समय भाजपा की तरफ से उनको कुछ सीटों का जो है ऑफर दिया गया है, 7 से 8 सीट तक का। और कहा गया है 1 या 2 सीटों पर अभी बात चल रही, क्लियर नहीं है कि कौन सा सीट आजसू को दिया जाए। कई सारे सीटों का वो तय कर दिया गया है। अब ये विधानसभा चुनाव में क्या आजसू और भाजपा के गठबंधन रहता है या नहीं रहता है, ये वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि जैसे अगर पिछला विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो आजसू और भाजपा का गठबंधन टूट गया था। आजसू ने गांव की सरकार एक नारा दिया था कि गांव की सरकार, और अधिकांश सीटों पर जो वो चुनाव में उतरे थे, हालांकि उन्हें ज्यादा सीट नहीं मिली थी। और अभी उसी प्रकार से JBKSS भी कह रही है, जयराम महतो भी कह रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनके समर्थक, उनके पार्टी के पदाधिकारी युवाओं की सरकार, कुआओं की सरकार की जो है बात बनाने की नारा दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज बात सामने निकल कर के आई है कि हो सकता है, संभावना है कि चुनाव के बाद अगर झारखंडीयत विचारधारा से अगर किन्हीं का मेल होता है जयराम महतो जी से, तो शायद गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है कि मैं किससे गठबंधन करने वाला हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। JBKSS किसी भी हाल में इस विधानसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, किसी प्रकार की समझौता नहीं करेगी। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे ऑफर की बात करी जाती है। जयराम महतो जी ने भी इनडायरेक्टली कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, कहा है, कई सारे भाषणों में भी कहा है कि मुझे लगातार ऑफर आते हैं, लेकिन उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो भी सुझाव दे सकते हैं। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।